21 जनवरी 2025 गाजियाबाद में रहने वाली 39 साल की ड्रेस डिजाइनर मधु शर्मा रोज की तरह अपने घर वालों से कहती हैं कि वह काम पर जा रही है। शाम होते ही समय से वह अपने घर आ जाएगी, लेकिन उसके बाद वह लौटकर कभी घर वापस नहीं आई। उस दिन देर शाम तक जब मधु घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने मधु को फ़ोन किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रात बीतता जा रहा था और समय निकलती जा रही थी। घर वालों ने समझा कि मधु कहीं अपने काम में बिजी होगी। काफ़ी देर रात इंतजार करने के बाद ना ही उसका फ़ोन लगा और ना ही उसने घर वालों को फ़ोन किया, तो घर वालों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। एक माँ बाप ही समझ सकते हैं जिसकी जवान बेटी घर से अचानक गायब हो गई हो। जिसके बाद घर वालों ने ही उसे ढूंढना शुरू किया। काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी उसका कुछ भी पता नहीं चला। मधु शर्मा की शादी साल 2002 में वीरेंद्र शर्मा से हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही दोनों के बीच विवाद होने लगा। जिसके बाद मधु ने अपने पति वीरेंद्र शर्मा से अलग रहने का फैसला लिया। जिसके बाद वह अपने मायके में यानी गाजियाबाद के बरहापुरी कॉलोनी में ही रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और करीब 10 साल बाद उसका तलाक भी हो गया। लेकिन इसके बाद एकाएक मधु जिस तरह से गायब हो गई वह अपने आप में एक रहस्यमयी बात थी। जिसके बाद घर वालों ने 2 दिनों तक अपने तौर पर मधु की तलाश की और फिर उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट मोदीनगर थाने में दर्ज करवाई। घर वालों ने पहले ही दिन से इस मामले में मधु की पूर्व पति वीरेंद्र शर्मा पर शक जताया था, क्योंकि तलाक हो जाने के बावजूद भी वीरेंद्र मधु से लगातार फोन पर बातें कर रहा था। ऐसे में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने वीरेंद्र को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन वीरेंद्र लगातार मधु की गुमशुदगी से खुद को अनजान बता रहा था। उसका कहना था कि ना तो वह अपनी पत्नी से मिला है और ना ही उसे कहीं लेकर गया है। ऐसे में अपनी पूर्व पत्नी की गुमशुदगी में आखिर उसका क्या लेना देना हो सकता है। लेकिन जब पुलिस ने उसके दावों को वेरीफाई करने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की तो एक नई कहानी सामने आ गई। पुलिस को सिर्फ उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से ही यह साफ हो गया कि मधु की गुमशुदगी के दिन यानी 21 जनवरी को वीरेंद्र ने ना सिर्फ उससे फोन पर बात की थी, बल्कि उसने मधु से मुलाकात भी किया था। और तो और दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी साथ ही साथ दिख रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन जब पुलिस जांच को और आगे बढ़ाई तो पता चला कि वीरेंद्र और मधु दोनों साथ साथ एक ही कार में गाजियाबाद से हरिद्वार निकले थे। अब पुलिस वीरेंद्र के साथ और सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वीरेंद्र ने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया। दरअसल मधु सिर्फ गायब ही नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल हो चुका था और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति वीरेंद्र ही था, जो इतने समय से पुलिस को गुमराह कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर वीरेंद्र ने मधु का मर्डर क्यों किया और उसकी जान कैसे ली। मधु की लाश को उसने कहां छुपाया। जिसके बाद पुलिस ने जांच को और आगे बढ़ाते हुए छानबीन की तो पुलिस को इन सभी सवालों का जवाब भी सामने आ गया। जांच में पता चला कि तलाक हो जाने के बाद मधु ने अपने लिए एलिमनी यानी गुजारा भत्ता मांगते हुए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस मुकदमे का फैसला मधु के हक में हुआ था और अदालत ने वीरेंद्र को 6 लाख रुपए की रकम मधु को चुकाने का हुक्म दिया था और वहीं हर महीने गुजारा भत्ता के तौर पर उसे 6,000 रुपये देने का भी बात कही थी। और वीरेंद्र इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा ही नाराज था। दरअसल इस बीच वीरेंद्र ने दूसरी शादी भी कर लिया था और वह किसी भी कीमत पर अपनी पूर्व पत्नी मधु पर इतना सारा रुपया खर्च नहीं करना चाहता था। लेकिन अपनी बीवी को रुपये देने से बचने के लिए वीरेंद्र इतनी खौफनाक साजिश रच सकता है, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। खुद मधु ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। तभी वीरेंद्र मधु से नए तरीके और प्यार से बातचीत करने लगता है। मधु को मिलने जुलने के लिए भी बुलाने लगता है। लेकिन वीरेंद्र के इस खूनी प्यार के पीछे की साजिश मधु शर्मा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वीरेंद्र ने मधु को अपनी मारुति स्विफ्ट कार से हरिद्वार घुमाने के बहाने उसे अगवा कर लिया और उसे गाजियाबाद से हरिद्वार लेकर गया। अजीब बात यह थी कि वहां चंडी मंदिर में दोनों ने साथ साथ दर्शन भी किए। यानी जो अपनी पूर्व पत्नी के कत्ल करने जा रहा था वह उसके साथ साथ कत्ल से ठीक पहले मंदिर भी जा रहा था और दर्शन भी कर रहा था। और आखिरकार चंडी मंदिर से वापस लौटते समय सुनसान जंगल के रास्ते में वह अचानक अपनी असलियत पर उतर जाता है और उसने मधु के दुपट्टे से ही उसका गला घोंटकर उसे जान से मार देता है। कत्ल करने के बाद ही वीरेंद्र नहीं रुकता। उसने कत्ल की साजिश जितनी भयानक तरीके से रची थी, कत्ल के बाद मधु की लाश को ठिकाने लगाने की साजिश भी उतने ही सातिराना तरीके से भी किया। वीरेंद्र ने कत्ल के बाद मधु की लाश को
पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया ताकि किसी को दूर दूर तक कत्ल का कोई भी सबूत ना मिल सके। लेकिन ऊपर से लाश फेंकने के बाद जब उसने देखा कि लाश नीचे से नजर आ रही है, तो फिर इसने सबूत मिटाने के लिए नए सिरे से दिमाग दौड़ाया। वह कई फीट गहरी खाई में खतरा उठाकर नीचे उतरा और लोगों से नजर बचाकर बड़े बड़े पत्थरों से इसने मधु की लाश को दबा दिया, यानी पत्थरों के नीचे लाश को छुपा दिया। ऐसा करने से वहां से आने जाने वाले लोगों को मधु की लाश तो नजर नहीं आई और ना ही किसी को इस कत्ल का भनक भी लगा। लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश की बदौलत पहले ही राज खोल दिया और वीरेंद्र की निशानदेही पर खाई से मधु की लाश भी बरामद कर लिया गया। वैसे मधु शर्मा के कत्ल के बाद उसके घर वालों ने अपने पूर्व दामाद को लेकर एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया। मधु के घर वालों का कहना है कि वीरेंद्र और मधु की शादी के बाद एक बच्ची भी हुई थी, लेकिन उसके बाद पति वीरेंद्र ने अपनी बच्ची की सालों पहले ही हत्या कर दी थी। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। बहरहाल गाजिया से लेकर हरिद्वार तक बिखरे इस कत्ल के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से पति पत्नी के बीच होने वाले विवाद और विवाद के बाद खुदकुशी या कत्ल के तौर पर उसके नतीजे सामने आ रहे हैं, वो दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपका क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। धन्यवाद।